नमस्कार, स्वागत है आपका काबिल गुरु पर। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि कोई भिन्न है और उसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कहेगा तो कैसे ज्ञात करेंगे, उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो आपको घबराना नहीं है, बहुत ही आसान होता है इसका वर्गमूल ज्ञात करना, निकालना। तो देखिए, यहाँ पर 625 बटा में 1296 है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो क्या करेंगे कि ऊपर का ऐसे लिख देंगे 625 ऐसे लिख देंगे और बटा में नीचे का भी वर्गमूल के रूप में लिख देंगे 12 और 96। ठीक है, ऐसे लिख के क्या करते हैं कि ऊपर वर्गमूल निकाल के यहाँ पर लिख देंगे और नीचे का नीचे वर्गमूल निकाल के यहाँ पर लिख देंगे। तो मतलब बारी बारी से एक बार 625 का वर्गमूल निकाल लीजिए और एक बार 1296 का वर्गमूल निकाल लीजिए। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग 625 का वर्गमूल निकाल रहे हैं। देखिए, 625 का वर्गमूल निकालिए। 625, अब इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करिए 625। तो 5 से काटिए, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 में से 5 घटाने पर 1 बचा है तो ये हो जाएगा 12। तब 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तब 12 में से 10 घटाएंगे तो 2 बचेगा तो ये हो जाएगा 25। तब 5 बचे 25 कर देंगे। ठीक है, 125 हो जाएगा। अब इसको फिर 5 से काट दीजिए। तब 5 दूनी 10 हो जाएगा। 2 बचा है इसमें का, 12 में का 2 बचा है, 10 माइनस करने पर तो ये 25 हो जाएगा। तो क्या कर देंगे कि 5 पच्चे 25 कर देंगे। अब फिर 5 से काट दीजिए, तब 5 पच्चे 25 हो जाएगा। अब 5 से काट दीजिए, तब 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 625 पूरा का पूरा कट गया। तो अब क्या करते हैं कि इन सभी का जोड़ा बना लेते हैं। तब 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 ऐसे लिख के इन सभी का जोड़ा बना लेते हैं। तो देखिए, एक ठो और दो ठो जोड़ा बन गया ना। तो 2 ठो जोड़ा बन गया तो इनमें का एक एक ठो ले लेते हैं। तो यहाँ पर 5 ले लेंगे एक में का और इसमें का भी एक ठो 5 ले लेंगे। तो इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 5 पच्चे 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 25। ठीक है, यहाँ पर जो 25 है यह 625 का वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, तो 625 ऊपर है तो इसका वर्गमूल 25 आया है तो ऊपर लिख देंगे 25। अब बटा में क्या होगा, तो बटा में इसका वर्गमूल निकाल के लिख देंगे। तो चलिए 1296 का भी हम लोग वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो इसको काट देंगे, 1296 को भी काट देंगे गुणनखंड विधि से। तो चलिए 1296 को भी गुणनखंड विधि से काट रहे हैं। तो देखिए 1296 2 से कट रहा है तो 2 से काटेंगे सबसे पहले। तो 2 छक्का 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 है तो 2 चौको 8 हो जाएगा। एक बचा रहेगा तो ये 16 हो जाएगा। तो 2 अट्ठे 16 हो गया। अब फिर 2 से काट दीजिए। तो 2 त्याई 6, 4 है तो 2 दूनी 4, 8 है तो 2 चौको 8। फिर 2 से कटेगा तो 2 से काट दीजिए। तो 2 एकम 2, 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो 1 बचा रहेगा तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 छक्का 12 कर देंगे। अब यहाँ पर 4 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब 2 से फिर काट दीजिए। तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। अब 81 आ गया तो 81 तो अब 2 से कटेगा नहीं। तो अब देखेंगे कि 3 से कट रहा है। तो जी बिल्कुल, यह 3 से कट रहा है तो 3 से काट देंगे। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। 8 में से 6 माइनस कर देंगे तो 2 बचा रहेगा तो ये हो जाएगा 21। ठीक है, तो 3 सत्ते 21 कर देंगे। अब 27 3 से कट रहा है तो काट देंगे। 3 नमा 27 9 बेर में। अब 3 से काट दीजिए 9 को, 3 तिली के 9 3 बेर में कट जाएगा। अब फिर 3 को काट दीजिए 3 से तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1296 भी पूरा का पूरा कट गया अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। तो देखिए इसमें से अब दो दो संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे जिससे जिससे काटे हैं। तो यहाँ पर एक ठो जोड़ा इसका बन जाएगा, इसका भी एक ठो और इसका भी एक ठो और इसका भी एक ठो। तो इस जोड़े में से एक ठो 2 ले लेंगे, फिर इस जोड़े में से एक ठो 2 ले लेंगे, फिर इस जोड़े में से एक ठो 3 ले लेंगे और इस जोड़े में से एक ठो 3 ले लेंगे। अब सभी का गुणा कर दीजिए। तो देखिए गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 त्याई 12 और 12 त्याई 36। ठीक है, तो यदि आप 1296 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 36। अतः आप कह सकते हैं
कि इसका 625/12 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 25/36। करना कुछ नहीं होता है, बस ऊपर का वर्गमूल निकाल के ऊपर लिख देना होता है और नीचे का वर्गमूल निकाल के नीचे लिख देना होता है, यही आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको भिन्न का वर्गमूल कैसे निकालते हैं अब समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा साथ ही साथ यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो के बारे में एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करिए। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।